बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ मुल्तानी सोन हलवा की रेसिपी शेयर करेंगे। जो मुल्तानी सोन हलवा होता है ना, इसको किस तरीके से हम अपने घर में अपने किचन में तैयार कर सकते हैं। आज आपको मुल्तानी सोन हलवा बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और इसके अंदर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अगर आज से पहले आपने मुल्तानी सोन हलवा की रेसिपी को घर पे ट्राई किया है, तो अगर आपसे वो खराब हो गई है तो आपने उसमें क्या गलतियां की हैं, वो आज इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा और एक बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह दूंगा। और ये सोन हलवा इतना मजेदार है ना कि इसको आप एक दफा बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा यार इसको मैं बार बार बनाऊं। अब बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज की तरफ रहते हैं, मुल्तान से दूर रहते हैं, वहां पे सोन हलवा मौजूद नहीं होता, या आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, परदेसी भाई हैं, तो उनके लिए भी ये रेसिपी है। इसको आप देख के घर पे बहुत ही आसानी के साथ ये मुल्तानी सोन हलवा अपने घर पे बना सकते हैं। अखरोट के साथ इसको बनाएंगे। अखरोटी मुल्तानी सोन हलवा ओरिजिनल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा और परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह ताला आपको ये बनाना सिखाऊंगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मुल्तानी सोन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने दूध को फाड़ना होता है। तो दूध को फाड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल के अंदर पानी ले लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। इसके अंदर हमने आधा चम्मच टाटरी शामिल करनी है, दानेदार टाटरी लेनी है, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर फटकरी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब टाटरी जो होती है ना, ये दूध को फाड़ने के काम आती है, और अगर जो फटकरी है ना, फटकरी इसके टेस्ट को बैलेंस कर देती है, हलवे को खट्टा नहीं होने देगी। अगली जो चीज़ हम लेंगे ना, 100 ग्राम मैदा लेंगे और 50 ग्राम हम अंगूरी लेंगे। अंगूरी भी इसको बोलते हैं, समनक भी बोलते हैं। जितना हमने मैदा लेना ना, उससे आधी हमने अंगूरी लेनी है। ठीक है जी। अंगूरी जो होती है ना, ये गंदम की बनती है। तो ये आपको किसी भी मिठाई वाली शॉप से मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे पलवान स्वीट है, वहाँ से इजीली ये मिल जाती है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। अब इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी शामिल करना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। देखिए 1 लीटर पानी, इस तरह से पहले आधा पानी डाल देंगे और किसी भी विस्क के साथ या चमचे के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई गिल्टी भी ना बने, कोई लम्स ना बने, और अच्छी तरह ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। फिर हमने इसके अंदर जो बाकी का पानी है ना, ये भी शामिल कर देना है। टोटल हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करना है। ठीक है जी। क्वांटिटी आपने लिख लेनी है। क्वांटिटी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है इस हलवे को बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमने 2 लीटर दूध लेना है। दूध जो है हमारा घर का दूध है, फुल फैट दूध है। तो अगर आप बाज़ार का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आपके घर में जो ताज़ा दूध आता है डेली बेसिस पे, वो आप इस्तेमाल करें। फुल फैट दूध ले लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको सही दूध नहीं मिलता तो आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने दूध को पकाना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना पकाने वाला, ये हमने तब तक करना है कि जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। जब इस दूध के अंदर एक बॉयल आ जाए ना, देखिए हल्का हल्का साइडों से अब बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो जब सारा दूध उबलना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हमने इसके अंदर जो हमने लिक्विड बना के पानी रखा था ना, टाटरी और फटकरी वाला, वो हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। देखिए इस तरह थोड़ा सा डालेंगे और इसको आहिस्ता से हिलाएंगे। हमने इसको ज़ोर से नहीं हिलाना, ऐसे नहीं हिलाना कि जैसे हम कोई सालन पका रहे हैं, कोई हांडी पका रहे हैं। इस तरह नहीं हिलाना, हल्का सा इसको इस तरह हिलाना ही। देखिए इस तरह हल्का सा चम्मच हिलाते जाएंगे तो देखते ही देखते आपको दूध का जो है ना, वो पानी अलग नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो है ना, इसका छेना जो है वो अलग नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। दूध फट जाएगा और इसका जो छेना है वो अलग आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी फौरी से देखते देखते दूध फट गया है, और ये देखिए इसका जो छेना है ना, इसका जो पनीर है ये अलग हो गया। ठीक है जी। अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमने इसका जो लेवल है ना, वो आधा करना है। अब इसके अंदर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखिए जब ये दूध फट जाए ना, तो आपने चम्मच निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको कोई 2-3 मिनट के लिए पकने देना है, क्योंकि अगर हम फौरी से चम्मच इसके अंदर हिलाते रहेंगे ना, तो ये जो दाना है ना, ये दाना फट के बारीक हो जाता है। हमने इसको बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है। अब 5 मिनट के बाद इसके अंदर हमने 1 कप चीनी शामिल करनी है, 4 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देनी है, और इसके अंदर कलर के लिए हमने येलो फूड कलर 1 चुटकी शामिल कर देना है। अगर तो आप 10 किलो हम हलवा बना रहे हैं, 5 किलो हलवा बना रहे हैं, तो फिर आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पकता रहेगा तो उसके अंदर जो है ना, खुद ब खुद कलर बन जाता है। लेकिन अगर आप 2 किलो दूध से हलवा बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें फूड कलर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर देना है। फिर इसके अंदर 250 ग्राम हम इसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज शामिल करेंगे।
लिक्विड ग्लूकोज भी आपको बाजार से जो मिठाई वाली शॉप्स होती है ना, या जहाँ से आपके मार्केट में मिठाई का सामान वगैरह मिलता है, ग्लूकोज मिलता है या कलर मिलता है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, इस तरह की शॉप्स होती है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हमने इस लिक्विड को इतना पकाना है कि इसका जो लेवल है ना वो आधा रह जाए। अब देखिए जी, यहाँ पे इसका लेवल कम हो गया है, लेवल इसका आधा रह गया है, और टोटल जो इसका कुकिंग टाइम है ना वो 3 घंटे होता है। तो 3 घंटे हम अगर इसको पकाएंगे तो फिर ये हलवा हमारा सही से बनेगा। बाकी इसके अंदर शॉर्टकट कोई नहीं होता। अगर आपने मुल्तानी सोन हलवा ओरिजिनल तरीके से बनाना है तो इसी तरीके से ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसका पानी खुश्क होना स्टार्ट हो जाए तो इस तरह बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें से, और ये पानी खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो इसके अंदर हमने मीठा वगैरह ग्लूकोज डाला है, इसका शीरा बनना स्टार्ट हो गया इसके साथ। तो इसी तरह से हमने पकाते जाना है। अब तब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि ये हलवा पैन को नहीं छोड़ देता। ये देखिए, साथ साथ इस तरह हल्का हल्का हिलाते रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ये खुश्क नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखिए जी, पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और ये देखिए इस तरह से ये हलवा, इसका हलवा बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये देखिए, जब हलवा पैन को छोड़ना स्टार्ट करेगा ना, तो तब समझ ले हमारा हलवा जो है ना तैयार हो गया है। अगर तो सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आपने जो है ना थोड़ा सा इस हलवे को नरम रखना है। अगर मौसम जो है ना गर्मी का मौसम है तो आपने अच्छी तरह से पानी वगैरह खुश्क कर लेना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ना बाद में भी थोड़ा सा उसके अंदर मतलब वो जमता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। गर्मी के मौसम में वो नरम होता रहता है। तो इस तरह आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखिए जनाब, हलवा जो है ना हमारा पैन को छोड़ना स्टार्ट होने वाला है। बस ये अभी भी थोड़ा थोड़ा देखिए पैन के साथ लग रहा है। तो अभी जैसे ही ये पैन को छोड़ेगा ना, तब हमने इसको छोड़ना है, और एंड पे आपने चम्मच इस तरह से हिलाते रहना। और ये देखिए, इसकी जो दाना है ना बेहतरीन बन चुका है। अच्छा, इस स्टेज पे आके देखिए हलवे ने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। देखिए पैन नीचे से बिल्कुल क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, गैस के फ्लेम को हमने बंद कर देना है, और इस हलवे को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर अखरोट शामिल कर देने हैं। ये देखिए, अखरोट जो है ना, अखरोट की गिरी शामिल कर दें आप। इसके अंदर बादाम, काजू, पिस्ता जो मिल जाए वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल करना है। देसी नहीं है तो आप इसके अंदर डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। गैस का फ्लेम बंद करके आपने फिर घी इसके अंदर डालना है, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, तकरीबन कोई आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। इसका जो टेम्परेचर है ना काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम इसको सर्विंग बाउल के अंदर डालेंगे, और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए, मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको छोड़ दिया था, और ये देखिए इसका कलर भी जो है चेंज हो गया है, और ये जो है ना ये ठंडा भी हो चुका है, ठीक है। तो अब इस स्टेज पे आके हमने इसको एक सर्विंग बाउल के अंदर शामिल कर लेना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इसकी चमक है ना, अगर आप कहते हैं मज़ीद ज़्यादा इसके अंदर चमक आए, मज़ीद ज़्यादा ये जो लेसला सा हो, इसके अंदर तारे बने, तो फिर आपने जो ग्लूकोज है ना वो इसके अंदर 300-350 ग्राम डालना है। हमने 250 ग्राम डाला है, वो आपने 350 ग्राम, 100 ग्राम ग्लूकोज आपने एक्स्ट्रा डाल देना, ठीक है। फिर इसकी तारे बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने अपने हिसाब से डाला है, घर के लिए हमने इस्तेमाल करना है तो इतना ही इसके अंदर ग्लूकोज डालेंगे। बाज़ार के अंदर जो रेसिपीज़ होती है ना, बाज़ार में ज़्यादा डाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए जनाब, हमने इसके अंदर एंड पे इसके ऊपर खूबसूरती के लिए अखरोट लगा देने हैं, क्योंकि अखरोटी सोन हलवा है तो इसके ऊपर अखरोट लगा देंगे। और अगर आप इसको बादाम लगाना चाहते हैं, आप बादाम लगा सकते हैं, काजू, जैसे सर्दी का मौसम है तो सीजनल ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हमने इसको कोई 5 से 6 घंटे छोड़ देना है। 5 से 6 घंटे छोड़ेंगे तो हलवा जो है ना इस तरह थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड होने के बाद ये ना बेहतरीन हलवा हमारा तैयार हो चुका है। आप अब इसको आप रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 2 से 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं रख के। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मिठाई वाली दुकानों पर भी ये ऐसे ही पड़ा रहता है और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।